हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम दोस्तों सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस खत्म कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी बताई थी जिनकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं है, सर्वांगसम है या नहीं है। अब हम ट्राइंगल की कुछ आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों आपकी मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन मीन्स व्हाट? माध्यिका। माध्यिका, इसके नाम से ही हमें ये समझ में आता है ये चीज है क्या। फिर भी हम कुछ इसमें ऐड ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में हमारी मिस्टेक हो जाती है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग इन अ ट्राइंगल व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, देन दिस लाइन डिवाइड द opposite side in two equal parts। जब मैंने किसी भी वर्टेक्स से सपोज ए बी सी, देयर आर थ्री वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, ए बी सी, देयर आर थ्री वर्टेक्स इन दिस ट्राइंगल। इफ वी ड्रॉ अ लाइन segment that is AD from A to the BC, then AD divides BC into two segment that is BD and DC। If BD is equals to DC, then AD is called the median of this triangle। मतलब मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है? जब बिंदु A से मैंने BC भुजा पर एक लाइन ड्रॉ करी तो हमें पॉइंट D मिला। D BC का क्या है? मध्य बिंदु है। बस इतनी सी बात है। हम ये नहीं कह सकते कि D यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। माध्यिका का सिंपल सा मतलब है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। माध्यिका का सिंपल सा मतलब होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। हाँ, अगर मैं कोई टाइप ऑफ ट्राइंगल दूं, जैसे आपसे मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मीडियन की प्रॉपर्टी दोस्तों वहां अलग होगी। जैसे मैंने आपसे बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ओके मींस व्हाट? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। इन दिस समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो? समान। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। सो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे माध्यिका खींची, जैसे मान लो मैंने AD is a median of a triangle ABC which cuts BC at D। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है जो BC को दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में दोस्तों बांटेगी, ये तो एक इसकी प्रॉपर्टी है। पर यहाँ पर बिंदु जो D है, पॉइंट D 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। मतलब एंगल ADC is equals to एंगल ADB is equals to 90 डिग्री मींस राइट एंगल। ऐसा किसमें होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा, समबाहु त्रिभुज में होगा। माध्यिका आपका 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी माध्यिका होंगी भाई? तीन होंगी। सारी सभी ट्राइंगल की, सारे त्रिभुजों को कितनी माध्यिका होती है दोस्तों? तीन होती है। तीन माध्यिकाएं होंगी। एक वही AD B एंड सी है। ठीक है, ये तीनों ही कितने डिग्री एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और भी प्रॉपर्टी आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। जब हमें समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ड्रॉ करने का बोलेंगे तो एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है हमारे पास कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। मतलब दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हम इनको जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहूँ, जब बता ही रहा हूँ तो थोड़ा और डिटेल में अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों।
जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजी वे में। ए बी सी, देखो एडी इज एन मीडियन है ना, एडी क्या है, एक माध्यिका है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखो अगर मैं त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी की बात करूं तो देखो कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों, देखो साइड एडी कैसा है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में कैसा है, कॉमन है। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी भी आपको बता रहा हूँ, सर्वांग सम प्रूव कर रहा हूँ। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होंगे, याद रखनी है ये बात। ये मैं बार बार इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपकी यूज होगी। AD इक्वल्स टू AD हो गया, एंगल B, या if we can write like this, angle ADB is equals to angle ADC is equals to 90 डिग्री। ओके, ये आपकी साइड होगी, ये एंगल हो गया। अब ये BD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, DC हो जाएगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, BD is equals to BC। So angle, side angle. So by ASA, कोण भुजा कोण। So by ASA property, these two triangle are congruent. If two triangle are congruent, then the triangle must be similar. Okay, so we can use the similar property and congruence property both. Clear? Equilateral triangle. Okay, now we will go on isosceles triangle, that is samdibahu tribhuj. Now we will see the property of medians in isosceles triangle, that is samdibahu tribhuj. Isosceles triangle. What is the property of isosceles triangle? Means samdibahu त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं कैसी हो, समान हो। The triangle which has two sides, two equal sides में two angles are also equal. Okay, A B C. Property of median, actually why we are reading the property of median in isosceles triangle and equilateral triangle, because it takes place according to their property of sides and angle. देखो ये चीजें हमें पढ़ना क्यों पड़ती है, क्योंकि मीडियन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ क्यों आती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं कैसी हो रही है दोस्तों, समान हो रही है। समानता के कारण उसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कि AB बराबर होता है AC, एंगल B बराबर हो गया, कोई भी दो साइड से, ऐसा नहीं AB और AC बराबर हो। तो मान लो मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ करी AD divide BC into two equal parts, that is BD is equals to DC. Clear? Now come to the point. It also makes the angle 90 degree. AD intersect BC at an angle equal to 90 डिग्री। जो AD है वो BC को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेगी दोस्तों, कट करेगी। ठीक है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। फिर से AD कॉमन हो जाएगा, एंगल और साइड। इसमें भी हम ASA प्रॉपर्टी से इजीली प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल ADC congruous to triangle ADB। तो त्रिभुज ADC और ADB कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो ये समरूप भी होंगे, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो समरूपता का हम ज्यादा यूज करते हैं, सर्वांग समता का ज्यादा यूज नहीं करते नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, सारी साइड्स बराबर कर लेंगे, है ना। पर यहाँ पे हमें रेशियो बराबर मिल जाता है और हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं उससे, और पेरीमीटर परिमाप भी निकाल सकते हैं।
तो ये चीजें हम क्वेश्चन में जब आएंगी तब मैं आपको ज्यादा बेटर वे में सिखा पाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये अपना मीडियन की प्रॉपर्टी हो चुकी है कंप्लीट। मीडियन का मैंने आपको दोनों त्रिभुजों बता दिया है कैसे यूज करेंगे, और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं जो कि है सेंट्रॉइड, केंद्र। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंट्रॉइड मींस केंद्र। Okay, now I'm taking a triangle here, that is a triangle ABC. केंद्र क्या होता है? What is centroid? Centroid is nothing but a intersection point of all the three medians. केंद्र तीनों माध्यिकाओं के जो इंटरसेक्ट, जब तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को ही केंद्रक बोला जाता है दोस्तों। देखते हैं अपन डायग्राम में, मान लो AD एक माध्यिका है, B सेकेंड, CF, ये तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। उस पॉइंट को सपोज मैंने O नाम दे दिया। अब कुछ भी सेक्टर की जरूरत नहीं है, आपको O ही देना है। तो O इज द सेंट्रॉइड, O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज AB, O क्या है दोस्तों? यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। आपको हिंदी मीडियम वाले जो मेरे साथी होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो O क्या हो गया? केंद्रक। तो सर इतना ही था क्या बस केंद्रक में? नहीं, मैंने कहा नहीं यार, एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में। उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद करना नहीं है, समझना है। अगर समझ के जाओगे तो पेपर में कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या करता है, ध्यान से समझना और डायग्राम से भी क्लियर होगा वो चीज, है ना। जब आप रियल में किसी केंद्रक का कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। देखो क्या करना है, केंद्र क्या करता है? हर माध्यिका को दो भाग में बांटता है। देखो जैसे मैं O की बात, AD माध्यिका की बात करूं, लेट वी विल टॉक अबाउट द मीडियन AD, मीडियन AD। ओके, O इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, OA, और सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका OD। या मैं आप लोगों से ऐसा कहूं, AO और OD दो हिस्से हो रहे हैं किसके? मीडियन AD के। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 के रेशो में क्या करता है? डिवाइड करता है। 2:1 के, 2:1 के अनुपात में बांट देता है माध्यिका को। अगर मैं आपसे कहूं, मतलब इस चीज को सही से लिखकर आपको बताऊं फॉर्म में, तो EO अपॉन OD, सारी माध्यिकाओं का लिख देते हैं अपन, BO अपॉन OE, CO अपॉन OF is always equal to 2:1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। अगर आप अभी आपके हाथ में पेन और पेपर है तो इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेंट्रॉइड। So many questions comes in your exam depend on this property. Okay, so this is the property of a centroid। ये हम कई क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, कई बार पूछा जाएगा। तो क्या करता है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। केंद्र क्या करता है? माध्यिका को 2:1 के रेशो में बांट देता है। केंद्र क्या करता है? माध्यिका को 2:1 के रेशो में बांट देता है, 2:1 के रेशो में बांट देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली टर्म पढ़ेंगे दोस्तों, एल्टीट्यूड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नथिंग बट इट्स अ हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड कुछ नहीं होता दोस्तों, ट्रायंगल की ऊंचाई होती है। जैसे किसी भी हमें चीज की ऊंचाई निकालनी हो तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से। सपोज यहाँ देयर आर 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज ABC।
and if we draw perpendicular from A to BC, that is D. So AD is called the altitude of triangle ABC. AD जो है ABC का क्या है, एल्टीट्यूड है या मैं कहूँ ऊंचाई है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। ये भी आगे चल के पॉइंट पर कट करते हैं 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्लियर? इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं दोस्तों। ओके, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल is called ortho center. Okay, so today's work is done, so we will talk some other terms in the next video. Okay, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्टिंग से ज्योमेट्री की सीरीज देखना स्टार्ट करें, तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और हर वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ऐसा नहीं आपने 2 मिनट देखा और वीडियो को ड्रॉप आउट कर दिया। हर वीडियो में लास्ट तक आपको मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो देखें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।